हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन सेकेंड, एक्सरसाइज 8.1 मैंने होमवर्क दिया था। क्या बोला है क्वेश्चन में? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि किसकी बात कर रहा है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल की? स्क्वायर की। तो ये प्रॉपर्टी भी है, इसको याद भी कर सकते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दो आपस में इक्वल होते हैं, पहली चीज, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा पार्ट में इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको दिखाना है। मैंने एक ग्राफ बनाया, सोल्यूशन यही से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहां पे इस फिगर में जरा ध्यान दीजिए। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स क्या हैं? ए सी और बी डी, और ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या दिखाना है? सबसे पहले कि ये इक्वल होंगे, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, पहला चीज। दूसरा क्या दिखाना है कि ये बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करना मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ओ ए इक्वल टू ओ सी, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में। ये डायगोनल बी डी जो है AC डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसी तरीके से AC जो है वो BD को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दूसरा और तीसरा क्या है कि इनके मतलब जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये, इसको मैं दिखा दूंगा 90 डिग्री। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इतना हिंट तो दिया ही था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो यहां पे प्रूफ में मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता हूं। सो लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर। मैंने मान लिया कि चलो ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है ना। एंड ए सी एंड बी डी, ठीक है ना। ऐसे कर देता हूं कॉमा, ये स्क्वायर है। ए सी एंड बी डी बी इट्स डायगोनल्स ना, इट्स डायगोनल्स। चलिए, तो ये मैंने मान लिया कि चलो ये इसके डायगोनल्स है। अब आपको दिखाना क्या क्या है, मैं पूरा प्रॉपर कर देता हूं। डायगोनल्स, ठीक। तो एबीसीडी एक स्क्वायर है, एसी एंड बीडी बी इट्स डायगोनल्स। तो हमें दिखाना क्या क्या है, अब मैं यहां पे आता हूं। सो वी हैव टू शो दैट, क्या क्या दिखाना है। नंबर 1, पहले जब भी प्रूव करने को आए ना, आप लिख लिया करिए कि क्या क्या दिखाना है। सबसे पहले आपको दिखाना है क्वेश्चन में ये डायगोनल से इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना है ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। पहला ये दिखा दिया आपने। सेकेंड आपको क्या दिखाना है? ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ? ओ ए दिस इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी दिस इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है ना। ये दिखाना है, बाइसेक्ट करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया। और तीसरा जो आपको दिखाना है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे ना, बोलना है राइट एंगल। तो कोई एक एंगल आप दिखा देंगे कि 90 डिग्री है। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि एंगल, ये वाला एंगल मैं दिखा दूंगा 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ डी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन पोर्शन आपको दिखाना है, ठीक। अब सीधी सी बात है, अब प्रूफ पे मैं आता हूं। जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाना है? ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो सीधी सी बात है, ऐसे तो आप दिखा नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, और उसके बाद वहां से बाई सीपीसीटी ए सी इक्वल टू बी डी। तो ध्यान दीजिए, आपको दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें एक साइड ए सी हो एक ट्रायंगल में, और दूसरे ट्रायंगल में जो एक साइड हो वो बी डी हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? देखिए, ये ट्रायंगल लेंगे डी ए बी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब ये ट्रायंगल डी ए बी लेंगे, ये ऐसे, ठीक है, डी ए बी। और दूसरा ट्रायंगल आपको तो देखिए यहां पे बी डी आ गया। और दूसरा ट्रायंगल वो लेना है जिसमें ए सी एक साइड आए। तो यहां पे मैं क्या लूंगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लूंगा सी बी ए।
तो दूसरा ट्रायंगल मैं क्या ले रहा हूं, ये देखिए CBA, हाँ CBA। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स लूंगा तो यहाँ पे AC आ जा रहा है और यहाँ पे BD आ जा रहा है और इन्हीं को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां से बाई CPCT जो है ये जो है BD इक्वल टू AC। वैसे भी आपको पता है अगर ये स्क्वायर है तो हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है, तो इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल्स दोनों बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये डायगोनल जो है, अब ये सी बात है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ही होगा, तो यहाँ के करेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। तो वहां से भी आपको समझ में आ रहा है, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों जो है क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो बस अब फर्स्ट पार्ट हम करना शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ अब करेंगे। तो अब मैं यहां पे आता हूं, इन ट्रायंगल्स, मैंने आपको बोला वही ट्रायंगल लिखिए DAB एंड ट्रायंगल CBA। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, मैंने यहां सेपरेट भी कर दिया। तो एक चीज यहां पे समझिए, मैं बोला ना कि अलग अलग कर लेते हैं, अच्छी बात है, बट जब क्वाड्रिलेटरल में कोई दो ट्रायंगल्स लेते हैं ना, तो यहीं पे आप दिखाने की कोशिश करिए कि कौन सी क्राइटेरिया लगा सकता हूं। तो एक चीज तो ये समझ में मुझे आ रहा है कि एक ट्रायंगल यहां से ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, AD इक्वल टू, यहाँ पे AD इक्वल टू BC। देखिए AD इक्वल टू BC, ये चीज तो पहले से पता है क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आप लिखिए AD दिस इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं सिंस ABCD इज अ स्क्वायर। दोनों रीजन में से कोई एक लिख सकते हैं। सबसे आसान क्या होता है, गिवन, क्योंकि ये स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज तो मैं ये दिखा दिया, दूसरी चीज क्या दिखा सकते हैं, ये देखिए मैंने यहां पे अगर दिखाऊं तो सेम चीज यहां पे लिख रहा हूं, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दिया। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो AB ये दोनों में कॉमन है, तो यहां पे लिख दीजिए AB इक्वल टू AB। क्यों, कॉमन साइड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कॉमन साइड। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया कि दो साइड्स आ गई, तो यहां पे कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लगा सकते हैं। दो अगर इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई तो साइड मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल, ये लगा नहीं सकते क्योंकि हमें दिखाना ही है कि ये तीसरी साइड जो है आपस में इक्वल है, तो ये तो नहीं लगा सकता। फिर इसके बाद साइड एंगल साइड ये लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, साइड एंगल साइड में दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो इनसे इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए, ये आसानी से मैं लगा सकता हूं। तो तीसरा कंडीशन यहां पे आप ये लगा सकते हैं कि एंगल ए, इसी में कंटिन्यूएशन में मैं कर रहा हूं, एंगल ए इक्वल टू, यहां पे एंगल ए, यहां पे एंगल बी के इक्वल है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। ये भी क्या है, गिवन है, ए भी गिवन है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो मैं कौन सी क्राइटेरिया लगाया, साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड्स इनके बीच का एंगल, यहां पे भी ये दोनों साइड्स इनके बीच का एंगल। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो अब यहां पे मैं लिखूं, सो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल, अभी यहीं पे लिखा है आपको, DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। ये हो गया। अब मैं यहां से आता हूं, देन बाई CPCT ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां पे जो पहला पार्ट दिखाना है AC इक्वल टू BD, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट जैसे ही दिखाया इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो यहां से देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो थर्ड वाली जो साइड होगी ना, दो साइड तो आपस में इक्वल हो गए, तो थर्ड वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग। तो BD इक्वल टू, या ऐसे यहां से मैं जो लिखा हूं AC इक्वल टू BD दिखाना, तो AC इक्वल टू BD। फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव किया। फर्स्ट पार्ट प्रूव किया मतलब क्या प्रूव किया, क्वेश्चन में डायगोनल्स आर इक्वल, ये आपने प्रूव कर दिया। अभी दो पार्ट्स रह गया, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये,
ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब यहां से फिर से आपको जो है आपको हेल्प लेना पड़ेगा इसी फिगर का, तो मैं इसको कॉपी कर लूं। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूं। जब कॉपी कर लूंगा ना तो फिर मुझे बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा। एक पार्ट हमने प्रूव किया तो दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं, तो यहां से आपको मैं इजिली बता पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कुछ चीजें ओवर राइटिंग हो गई हैं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप चलिए इतनी चीजें। अब चलिए सेकेंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब यहां पे लिख लीजिए ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये मुझे दिखाना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसको दिखाने के लिए फिर से कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और इस बार ऐसा ट्रायंगल्स लीजिए जिसमें ओ ए भी आए, ओ सी भी आए, ठीक है ना, और ओ बी आए, ओ डी आए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओ, ये देखिए ओ ए ओ बी, मतलब मुझे ये एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए एक तो ये लेना पड़ेगा ओ, ये देखिए ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए ओ डी, और दूसरा ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा ये बी ओ सी। अगर ये ले लिया तो ये चारों पार्ट जो है ना, ये जो प्रूव करना है वो आ जाएंगे। तो हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना, ध्यान दीजिए, ए ओ डी ये वाला और बी ओ सी ना, ये लेंगे। तो चलिए अब मैं यहां पे आता हूं। अब इन ट्रायंगल ए, यहां से देखिए ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी लिया, यहां से आप ले लीजिए ए ओ डी, यहां से ले लीजिए सी ओ बी, ताकि वो थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा। सी ओ बी मैंने क्या क्या लिया, यहां से देखिए ऐसे कुछ फिगर बनेगा। ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया ए ओ डी, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला कंसीडर किया मैंने, ऐसे बन रहा है ना, चलिए ऐसे ऐसे, ये ओ है सी ओ बी, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। चलिए मैंने डॉट कर दिया, ठीक। अब हमें यहां से जो चीज दिखाना है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देखिए यहां से ए ओ दिखा दूंगा, ये इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और यहां से ओ डी दिखा दूंगा, ओ बी के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। हमने प्रॉपर ट्रायंगल्स को चूज किया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब यहां पे कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए ये और ये ट्रायंगल्स लिया है, तो यहां से ए डी इक्वल टू बी सी आएगा ना, ठीक है ना। यहां से देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल है। सबसे पहला तो ये दिखा दिया, और इसको लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, ए डी दिस इज इक्वल टू बी सी ना, ए डी दिस इज इक्वल टू बी सी, या सी बी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी इक्वल टू सी बी, थोड़ा सा ये सीक्वेंस मेंटेन होता है ना, ए डी तो यहां से सी बी, ठीक है। चलिए बी सी भी लिखते तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा प्रॉपर सीक्वेंस दिख रहा है। और इसको आप बोल दीजिए गिवन है, क्योंकि ये स्क्वायर है। पहला क्राइटेरिया मैंने लगाया। अब यहां से और इन दो ट्रायंगल्स में ये इसके इक्वल हो गया। अब यहां पे आप ये नहीं बता सकते ना कि ओ सी इक्वल टू ओ डी, नहीं, चाहे यहां पे ओ सी इक्वल टू ओ बी, ऐसा कुछ नहीं बता सकते, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी मैं सी बोल रहा हूं, यहाँ ए है, सॉरी। आप ये नहीं बोल सकते कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि यही तो आपको प्रूव करना है। तो मतलब क्या हुआ कि अब मैं जो ऊपर क्राइटेरिया लगाया साइड एंगल साइड, वो क्राइटेरिया नहीं लगा सकता। यहां पे अब मुझे दो एंगल्स का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि एंगल साइड एंगल ये लग सकता है, ठीक है ना, तो या एंगल एंगल साइड, ये क्राइटेरियाज लग सकती है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, चलिए। तो अब एक चीज यहां पे जो बनता दिख रहा है वो क्या क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा लाइंस और एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जरा ध्यान दीजिए। AD और ये BC यहां पे है ना, AD और यहां पे दूसरे वाले ट्रायंगल में BC है। ये दोनों पैरेलल हैं, ऑफकोर्स पैरेलल होंगी, और मैं इसमें किसी एक को ट्रांसवर्सल लूं। पहले मैं इस BD को ट्रांसवर्सल लेता हूं, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है ना। मतलब एंगल D ये वाला दिस इज इक्वल टू एंगल B, ये हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए सिंस, या ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहीं पे, एंगल AOD दिस इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल दिखा रहा था ये, तो एंगल CB ना। इस ट्रायंगल में अब आना है तो यहां से दिखाइए ना। मैंने दिखाया ये अगर ट्रांसवर्सल लिया था तो ADO गलत हो गया,
ADO, यहां से देखिए यहां बन रहा है तो ADO बन रहा है ना, क्योंकि O बीच में यहां पे है, तो एंगल ADO, ठीक है ना। यहां पे देखिए ऐसे, यहां पे इधर मत आइए, बस इतने दूर रहिए। और उसी तरीके से यहां पे क्या बन रहा है, CBO, CBO। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ गया कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक एंगल तो आपने दिखा दिया। अब उसी तरीके से अब मैं AC को अगर ट्रांसवर्सल ऐसे ले लेता तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से मैं क्या दिखा सकता हूं, ये वाला एंगल, तो एंगल DAO दिस इज इक्वल टू एंगल, मैंने ये लिया तो यहां पे BCO, BCO, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या क्या दिखाया। अब इसको दो कर लेंगे ना तो समझ में आएगा। ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिया था ऐसे, तो मैंने क्या दिखाया, यहां का ये D जो है यहां के B के इक्वल, और यहां का जो A है वो यहां के C के इक्वल, ठीक, समझ में आ गया। और इन दोनों एंगल्स को जो इंक्लूड कर रही है साइड, वो आपस में इक्वल हैं, AD इक्वल टू BC। तो कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, एंगल साइड एंगल ना। तो बस यहां पे आ जाइए, सो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल जो मैंने ऊपर लिखा था AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब सीधी सी बात है, यही से सब कुछ आ जाएगा। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, देन बाई CPCT क्या क्या होगा, यहां से आपको ज्यादा समझ में आता है, मैं बताता हूं। देखिए कैसे, सीधी सी बात है, यहां पे जो इक्वल साइड है ये AD, और जहां जिस साइड से ये दो कर्व वाला एंगल बन रहा है, ठीक है ना, मतलब ये साइड सेम यहां पे जो इक्वल साइड और दो जहां पे एंगल कर्व बन रहा है जिस साइड से, मतलब OC। तो यहां पे क्या हो रहा है, OA दिस इज इक्वल टू OC। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, OA दिस इज इक्वल टू OC। सिमिलरली इक्वल जो साइड्स हैं यहाँ पे, वहां से ये सिंगल कर्व जो बन रहा है वहां की साइड, मतलब OD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OB। तो OD मतलब OB इक्वल टू OD, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस, तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए CPCT से। और यही हमें प्रूव करना था कि देखिए यहाँ पे OA इक्वल टू OC और यहाँ पे OB इक्वल टू OD, ये हो गया प्रूफ। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट, आपको दिखाना था। थर्ड पार्ट क्या दिखाना है कि एंगल AOD 90 डिग्री है यहां पे। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे आपको दिखाना क्या है, AOD जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको दिखाने के लिए कि ये एंगल जो है AOD ये 90 डिग्री होगा। देखिए ये इसी को मुझे दिखाना है 90 डिग्री। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात है, लॉजिक समझिए, 90 डिग्री दिखाना है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज कर सकता हूं। 90 डिग्री दिखाने का मतलब मैं ये हेल्प लूंगा लीनियर पेयर एंगल्स का। लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है, लीनियर पेयर किसको बोलते थे, अगर एक ऐसी ट्रांसवर्सल आती है, एक लाइन है, ये एंगल और इस एंगल को हम क्या बोलते थे, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता, सॉरी 180 होता था। तो सबसे पहले अगर लीनियर पेयर बनाना चाहेंगे, मुझे इसको 90 दिखाना है, तो ये भी एक लीनियर पेयर में ये एंगल आएगा। इन दोनों का सम मुझे दिखाना होगा 180, वो हो ही जाएगा 180। और उसके बाद ये एंगल 90 दिखाना है, दैट मीन्स क्या होगा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सीधी सी बात है, मतलब AOD एंगल और COD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये दिखाएंगे, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180, तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं समझा पा रहा हूं। तो मुझे अल्टीमेट इतने दिमाग लगाने के बाद लीनियर पेयर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और उसके लिए मुझे ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाना होगा कि दोनों आपस में इक्वल हैं। समझा पाया कि नहीं? तो चलिए मैं फिर इसके लिए क्या करूंगा, ये ट्रायंगल लूंगा और ये ट्रायंगल, इनको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो अब फिर से वही चीज, इन ट्रायंगल AOD
AOD एंड AOD लिया COD एंड ट्रायंगल COD। समझ में आ गया। अब यहां से कुछ चीजें तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके, देखिए ये वाला, इसका हेल्प ले लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल्स में मैं देख रहा हूं AO बराबर, ये देखिए, या OA बराबर OC, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो OA दिस इज इक्वल टू OC, ये जस्ट अभी आपने प्रूव किया, तो लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, यहां पे जरूर लिखिए प्रूव्ड अबव। उसी तरीके से ये हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक ये ट्रायंगल था AOD और दूसरा क्या था COD। आप देख रहे हैं OD कॉमन है, साइड है, तो आप लिख दीजिए OD दिस इज इक्वल टू OD और यहां पे लिखिए कॉमन साइड, ठीक है ना, ये कॉमन साइड, ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड देखिए AD इसके CD के इक्वल होगा, तो यहां से देख लीजिए AD दिस इज इक्वल टू CD। क्यों? ये गिवन है, ये स्क्वायर है ना, तो ये चारों साइड से इक्वल होंगी, तो यहाँ पे AD CD के इक्वल हो गया। तो मैंने क्या दिखाया, इन दोनों ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड साइड साइड। सो बाय साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है ना। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मोटिव क्या था, मुझे बस ये दिखाना था कि ये एंगल AOD और COD आपस में इक्वल होंगे। जरा इन ट्रायंगल्स को अलग अलग बना के देखिए, ऐसे, ये A है, ये D है, ये O है, और दूसरा वाला ट्रायंगल जो बन रहा था वो ऐसा था, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, OCD। क्लियर। अब आपने जो दिखाया है उसको लिख लीजिए OA इक्वल टू OC, फिर आपने दिखाया OD कॉमन है, खैर वो तो खैर दोनों में कॉमन है, OD दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे CD इज इक्वल टू ये AD। मैं समझा पाया कि नहीं, ये इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, कौन सी, CPCT लगा दीजिए। CPCT से मुझे बस ये एंगल दिखाना, ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, दो लाइन, ये एक लाइन ऐसे जो क्रॉस किया हो, इनसे इन साइड से बाउंडेड एंगल, यहाँ पे 2 लाइंस और 1 लाइंस, ये मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो बाय CPCT एंगल क्या, AOD दिस इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। तो जो मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे, अब मेन फिगर पे आता हूं, मैंने दिखा दिया ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अभी तक कोई इक्वेशन नहीं लिखा, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। और चूंकि यहां से ये दोनों एंगल्स जो है ना लीनियर पेयर एंगल्स है ना, तो यहां पे अब मैं आ जाता हूं, नाउ एंगल AOD प्लस एंगल COD दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे लिख दीजिए लीनियर पेयर एंगल्स। क्या, लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। अब चूंकि यहां से मुझे दिखाना क्या था, एक AOD को 90 डिग्री ना, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल AOD प्लस COD को भी मैं क्या लिख दिया, एंगल AOD दिस इज इक्वल टू 180। तो मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल AOD दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका आ गया एंगल AOD दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। पूरा प्रूफ हुआ। कितना मजेदार क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। ये पूरा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ही आपका यूज कर लिया, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे हमने बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को टैकल किया। क्वेश्चन ये था आपका, दिखाना था सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको ABCD एक ट्रायंगल लेना था, सॉरी स्क्वायर लेना था। अब जब स्क्वायर है तो इसकी तो प्रॉपर्टी क्या है, पहले से ही पता है आपको, चारों साइड्स इक्वल होंगी एंड ईच एंगल, इंटीरियर एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। अब इसके बाद आपको दिखाना क्या था कि डायगोनल AC और BD पहला पार्ट इक्वल होंगे, दूसरा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, एंड थर्ड एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई एक ये वाला एंगल,
तो मैं AOD दिखाऊंगा 90 डिग्री, ये दिखाना था। अब पहला पार्ट जो दिखाना है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। दो ट्रायंगल्स लेंगे, बट ध्यान ये रखना है कि एक ट्रायंगल में ये डायगोनल BD आ जाए और दूसरे ट्रायंगल में ये डायगोनल AC आ जाए। उसी हिसाब से मैंने दो ट्रायंगल्स लिए और उसके बाद इनको कॉन्ग्रुएंस दिखाया, CPCT से ये दिखा दिया कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है। फिर अगला दिखाना था कि आपको ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब वहां पे भी आपको दो ट्रायंगल्स स्मार्टली लेना था, जहां से CPCT लगा के आप दिखा सकते। हमने ये दो ट्रायंगल्स लिया, क्राइटेरिया लगाया CPCT से, ये दोनों इक्वल दिखा दिया। फिर आपको दिखाना था कि एंगल AOD 90 डिग्री होगा। उसके लिए भी दिमाग लगाना है कि 90 डिग्री मतलब दो पार्ट में यूज करेंगे हम, कि लीनियर पेयर एंगल्स लेंगे तभी उनका सम 180 होगा, और उसमें जो दोनों लीनियर पेयर एंगल्स आ रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। वो कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम दो ट्रायंगल्स चूज किए और वहां पे प्रूव किया। अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करना ना भूलें, मुझसे कम्युनिकेट करना ना भूलें। क्वेश्चन थर्ड आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन थर्ड करेंगे, बट दो क्वेश्चंस करने के बाद, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस करने के बाद कॉन्ग्रुएंसी वाला, अब यहाँ के क्वेश्चंस इजीली हो जाने चाहिए। क्वेश्चन थर्ड ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।